गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर जहां बूढ़े हरिनारायण रहते थे। उनका बेटा रवि शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। हरिनारायण ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में लगा दी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद उनका सारा ध्यान रवि पर ही था। रवि पढ़ाई में होशियार था और हरिनारायण ने खेत गिरवी रखकर उसे शहर भेजा था। रवि ने मेहनत की, नौकरी मिली और धीरे धीरे वह एक अच्छी जिंदगी जीने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पिता से उसका संबंध कमजोर होता गया। हरिनारायण रोज डाकिये का इंतजार करते कि शायद रवि का कोई खत आए, लेकिन अब तो खत भी बीते जमाने की बात हो गई थी। मोबाइल था, पर वो सिर्फ त्योहारों पर एक औपचारिक कॉल तक सीमित रह गया था। गांव में जब लोग पूछते, रवि बाबू तो अब बड़े आदमी हो गए हैं ना, तो हरिनारायण मुस्कुरा देते, लेकिन भीतर से उनका दिल बुझा हुआ रहता। एक दिन हरिनारायण को बुखार हो गया। अकेले घर में दवा तक देने वाला कोई न था। पड़ोस की रामदुलारी काकी ने देखा तो बेटे को फोन करने की सलाह दी। कांपते हाथों से हरिनारायण ने मोबाइल उठाया। लेकिन बेटा, मीटिंग में था। बाद में बात करता हूं पिताजी, रवि ने झुंझलाकर कहा और फोन काट दिया। हरिनारायण की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। 2 दिन तक बुखार में तपते रहे, लेकिन रवि का कोई फोन नहीं आया। तीसरे दिन गांव के एक लड़के ने रवि को वीडियो कॉल कर दिखाया कि उसके पिता की हालत कितनी खराब है। रवि हड़बड़ाया और उसी शाम ट्रेन पकड़ ली। जब रवि गांव पहुंचा तो शाम का अंधेरा हो चुका था। घर में सन्नाटा था। हरिनारायण चुपचाप लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं और सांसें बहुत धीमी। रवि ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, पिताजी, मैं आ गया हूं। हरिनारायण ने मुश्किल से आंखें खोलीं। एक फीकी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने बेटे का हाथ थामा और कहा, अब सब ठीक है, मेरा बेटा आ गया। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता की भावनाओं को कितनी बार नजरअंदाज किया। रात भर वह उनके पास बैठा रहा, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा, दवा देता रहा। सुबह होते होते हरिनारायण की हालत थोड़ी सुधरी। अगले दिन रवि ने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी की अर्जी दी और तय किया कि वह अब हर महीने एक बार गांव जरूर आएगा। उसने गांव के घर की मरम्मत करवाई, पिता के लिए एक नर्स रखवाई और एक नया मोबाइल दिलाया जिससे वीडियो कॉल आसानी से हो सके। हरिनारायण अब रोज शाम बेटे से बात करते। उनकी आवाज में फिर से जीवन लौट आया था। एक दिन रवि ने कहा, पिताजी, अब आप शहर चलिए, मेरे साथ रहिए। हरिनारायण मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब जब तू दिल से जुड़ गया है तो मैं यहीं रहकर भी खुश हूं। तू बस समय निकालकर आता रहना, यही आशीर्वाद है तेरा। रवि की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के थे।